तो चलिए आज रीजनिंग का डाइस चैप्टर को रिवीजन करते हैं। क्या है? तो रीजनिंग का डाइस। और ये जो है पीयूष सर, रीजनिंग बाय पीयूष सर का ये नोट्स है जो कि कैरियर बिल पर पढ़ाता है, मतलब पढ़ाते हैं जो कि सर रिस्पेक्ट से। ठीक है, पीयूष सर का नोट्स है। हालांकि हम देखो, हम पहले भी बोल चुके हैं, हम जो जो भी पढ़ेंगे इसी माध्यम से अपना रिवाइज करेंगे और जो भी पढ़ेंगे उसको जब पूरा करके एक चैप्टर ख़त्म हो जाए उसको रिवीजन टाइप करके फिर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो इसी तरह आज हम इसी तरह फिर मैथ का भी हम डालेंगे। ठीक है, तो डाइस आज देखते हैं। पासा, इसको रिवीजन करने के लिए हालांकि 7 दिन का क्लास है, तो देखते हैं पार्ट कितना बनता है या कितना देर में ख़त्म होता है। तो डाइस का आज इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला दिन क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। इसमें जो डाइस में होता है 5 केस, टोटल 5 केस होता है डाइस में। केस फर्स्ट इसमें होता है जो कि सिंगल फिगर, केस फर्स्ट में सिंगल फिगर होता है। केस 2 इसमें जो 2 फिगर का होता है। केस थ्री मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा फिगर। केस 1 में होता है सिंगल फिगर। ठीक है, जैसे ABC ये हो गया। केस 2 इसमें डबल 2 फिगर। ठीक है, इसमें 2 फिगर हो जाएगा। केस 3 इसमें मोर देन 2 फिगर, इसमें दूसरा 2 से ज़्यादा हो जाएगा। केस चौथा इसमें ओपन फिगर को हम पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं पता होगा, आगे देखते हैं। ओपन फिगर को पढ़ेंगे। केस पाँचवा, तो पाँचवा जो ये लैंग्वेज बेस्ड है। बस टोटल 5 टाइप है और 5 टाइप में पूरा डाइस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं कि क्या बोल रहा है। केस 2 पोजीशन। ठीक है, +3 केस। देखो पहला मतलब ये क्वेश्चन टाइप में किस तरह से रहेगा। पहला टाइप में 1 2 3 4 5 6, इधर एक पासा ये हो गया और एक पासा 4 5 6। ठीक है, इसमें देखो पासा हमेशा याद रखो 1 से लेकर 6 डिजिट तक होता है। पासा हमेशा लेके 1 2। अच्छा, आपको मतलब जब भी होगा तो इसमें हम एक्सप्लेन वगैरह भी कर दिया करेंगे। ठीक है, तो पासा में आप लोग लूडो छक्का वगैरह एक से लेकर के 1 to 6 होता है। ठीक है, पासा। तो फिर देखते हैं हम इसके बाद आगे क्या करा। मतलब यहाँ 1 2 3 और 4 5 6, तो इसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है? तो इसमें नो कॉमन का ट्रिक लग रहा है। देखो कुछ भी कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो नो कॉमन का ट्रिक है। केस दूसरा, जब दूसरा वाला हम पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा ओनली 1 कॉमन। देखो इसमें 1 2 3, उसके बाद 2 4 6, ये दोनों फिगर में सिर्फ 2 और 2 कॉमन मिल रहा है। 2 ये 2 और ये 1 2, तो ओनली 1 कॉमन। ये 1 कॉमन हो गया, फिर ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन, फिर ये 2 कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन 2 कॉमन। और जब केस चौथा देखते हैं तो केस चौथा देखो 1 2 3 1 2 3, ये सेम हो गया। ये केस पाँचवा, ये चौथा नहीं बल्कि ये 3 ही टाइप का बनेगा, 2 कॉमन। ठीक है, केस 1। उसके बाद देखते हैं कि मानक पासा। देखो मानक पासा किसको कहते हैं? तो मानक पासा, हालांकि यहाँ पर देखो 1 और 6, यानी कि अगर दोनों को हमको स्टैंडर्ड पास मानक पासा जो होता है वो होता है 6। ठीक है, तो मतलब मानक पासा होता है 7। प्रत्येक विपरीत सतह का योग जो मतलब योग जो है वो, अगर विपरीत दोनों सतह का योग अगर 7 आ जाए, विपरीत सतह का योग, प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 आना चाहिए, तो मानक पासा यानी कहलाएगा स्टैंडर्डाइज। एक को उल्टा छोड़ एक, देखो 7 आ जाएगा, 5 2 7, उसके बाद 4 और 3 7, यानी जब 7 आ जाएगा तो वो मानक पासा। ये हो गया मानक पासा का परिभाषा। और साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस। तो पासा मानक नहीं होना, बस जो 7 नहीं होगा पासा मानक नहीं होगा तो वो जनरल डाइस साधारण पासा होगा। उसके बाद देखते हैं केस फर्स्ट। जब पासा की एक स्थिति दी जाती है तब, ठीक है, जब पासा का मतलब पहला देखते हैं, इसमें एक स्थिति दी जाती है। 1 2 3 एक पासा है, कोई पासा जिस पर 1 है 2 है 3 है। यदि पासे की सतह पर 1 से 6 अंकित है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 के विपरीत पूछ रहा है। 2 के उल्टा क्या हो सकता है? देखो 1 2 3, ये तो यहाँ हो गया, और दूसरा जो हो जाएगा, क्योंकि छोड़ रहता है तो 4 और 5 और 6, तो 1 2 3 के उल्टा हो जाएगा हमेशा अपोजिट 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 के उल्टा अपोजिट 4 5 6। हमको पूछा क्या है? 2 के उल्टा, यानी कि इसका ये जो 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत या तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं 4 5 6,
तो 4 5 6 में इसका ऑप्शन से छांटना है तो ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 5 6। अगर तीनों हो तो तीनों में से कोई एक तो नहीं लगा सकते हैं, तो कैन नॉट, यानी कि तीनों में से इनमें से कोई नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। उसका मतलब 5 1 3, तो इसमें 5 नहीं होगा। देखो 2 को उल्टा 4, या तो 4 भी हो सकता है, अब लोग कुछ लोग मार देंगे 5, तो 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5, 5 तो होगा नहीं, तो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। फिर बोला वही है, सब क्वेश्चन वही है, 2 के उल्टा क्या है, तो इसमें ऑप्शन बस अलग है। तो 5 1 3 2, 2 को उल्टा 1 नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है 2 को उल्टा, उसके बाद 1 भी नहीं, ये तीनों से कोई ना, तो ये 5 तब हो सकता है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन डिपेंड ऑफ ऑप्शन। 1 6 और 4, तो 2 को उल्टा या तो 5 हो, 4 कभी भी नहीं हो सकता है। देखो 4, देखो 4 नहीं हो सकता है, और 5 इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम 5, देखो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से अगर चूज़ करना हो तो हम 5 को चूज़ करेंगे, क्योंकि 5 और 2 ये एक स्टैंडर्डाइज मानक पास होता है, इसलिए हम 5 को चूज़ करेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगता है, सोचो 74 75 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा। देखते हैं शायद जल्दी हो जाए तो हो जाए, बट समझाना भी तो है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है 3 4 और 5 दिया है, और अपोजिट बोल रहा है किसका, एक के विपरीत, यानी कि 3 4 5 है तो 3 4 5 का हो जाएगा 1 2 6। इसको बहुत जल्दी खींचेंगे, ठीक है। अब एक समझा दिया अब, तो एक के विपरीत क्या क्या हो सकता है, एक के विपरीत हो सकता है 3 4 5, तो या तो 2 6 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 4 6, ये 2 मतलब बोल क्या रहा है, एक के विपरीत या तो 3 4 5 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। एक के विपरीत क्या होगा, 2 6, एक के विपरीत या तो 3 4 5 में से, तो 3 4 हो गया, इसमें 3 4 5 हो जाएगा, इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें हो जाएगा ये तीनों 3 4 6। ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक, ये क्वेश्चन है गलत है, इस टाइप का हालांकि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ए बी एफ, यदि सी जो है निचली सतह पर हो, सी निचली सतह पर हो, तब ऊपरी सतह क्या होगा, ठीक है। तो ए बी एफ उल्टा हो जाएगा सी डी ई। देखो ए से लेकर हमेशा 6 तक होता है पासा, तो ए बी सी डी ई एफ, 3 है 3, तो ए बी एफ का उल्टा हो जाएगा सी डी ई। हमसे पूछा क्या है, तो सी जो है निचली, तो सी का उल्टा क्या आ जाएगा, तो ए बी या एफ, या तो ए या तो बी या तो एफ, सी का उल्टा। तो देखो ए बी एफ इन तीनों में से कोई हो सकता है, तो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा ए बी एफ। तो ए बी एफ में ए है, बट इसमें आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें ए बी एफ तो ये तीनों है, तो ये तीनों हो जाएगा, इनमें से तीनों ए बी एफ। इसमें ए बी है, बल्कि ये तीनों नहीं होगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, ए डी ए पी ई सब नहीं हो जाएगा, ठीक है, ए बी। उसके बाद ए डी ई सी, तो इसमें हो जाएगा ए, ठीक है। पूछा था सी को उल्टा या तो ए बी एफ में तीनों में से कोई है, तो ए हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है सी विपरीत, सी के विपरीत ए बी एफ है, ठीक है, वही तो हो गया, सी का विपरीत जो है ए बी एफ है, ठीक है। सी का हमको पूछा था, तो इसका ए बी एफ ये तीनों में से कोई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑड ऑन आउट, यानी कि विषम छांटिए इन, ठीक है, इनको नहीं होगा। तो 1 2 3 ये क्या है, 1 2 3 ये जो है एक जनरल डाइज है, और जनरल डाइज भी और स्टैंडर्ड भी हो सकता है। 3 4 और 5, 3 4 और 5, 4 3 7 हो गया, यानी कि ये जनरल डाइज है। 5 2 ये 7, ये भी जनरल डाइज है। 6 1 7, ये भी एक मानक पासा, ये तीनों मानक पासा, जबकि ऑप्शन नंबर ए मानक पासा भी है और साधारण पासा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 2 4 और 6, तो ये स्टैंडर्डाइज है और जनरल डाइज भी है, ये स्टैंडर्डाइज है, क्यों, क्योंकि ये 4 3 7 है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, तो और इसका ये भी स्टैंडर्डाइज है, और ये दोनों मतलब साधारण पासा भी और मानक पासा भी है, और ये भी है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ जो 4 3 7 ये एक स्टैंडर्डाइज है मानक पासा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब पीछे तो 1 के 6 और 7 हो जाएगा, यस, ठीक है। वह हम पढ़ते हैं केस सेकंड, जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती है, जब पासे केवल 2 स्थितियां दी जाती है, नो कॉमन या 1 कॉमन फिगर,
पासा देखो एक ही पास दो स्थिति है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा? देखो इसमें ना 1 2 3 कोई कॉमन ना है, तो ये नो कॉमन ट्रिक है। 1 2 3 इन तीनों में से इसका एग्जैक्ट आंसर एक नहीं निकल सकता, ठीक है, इनसे चारों निकल जाए। 1 2 3 को उल्टा 4 5 6 हो गया। हमसे पूछा क्या है? 5 के विपरीत। 5 के विपरीत हो जाएगा 1 2 3 में से कोई। 1 2 3 ठीक है, ये 1 2 ये भी हो जाएगा। इस 1 2 में 2 नहीं हो जाएगा, बल्कि ये हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। एक उस 5 के विपरीत या तो 2 हो सकता है, ठीक है, 5 के विपरीत 1 2 3 में से कोई हो सकता है, तो 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 7 EBCDEF, ठीक है। यदि ए का बोल रहा है कि यदि ए निचली सतह पर हो तब पासे की ऊपरी सतह पर क्या होगा? ए जो है निचला सतह पर, तो पासा के ऊपर, यानी कि हम ए का उल्टा पूछ रहा है। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा? DEF। ए का उल्टा DEF हो जाएगा। तो DEF है, DEF ये नहीं होगा, कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। DEF में D है तो ये हो जाएगा, D हो जाएगा। DEF में D है, ये नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। DEF में D है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है? ये इसका तो ऑप्शन ही बेकार है, क्वेश्चन मतलब रॉन्ग है। देखो $, और ये क्या है? ये B, इसमें कुछ नहीं, ये रुको, ये ऊपर वाला D है इसलिए D हो जाएगा, ये D है, ठीक है, D यहाँ थोड़ा करेक्शन है, D हो जाएगा, ठीक है आंसर D। उसके बाद केस 1 नो कॉमन, 1 कॉमन हो गया। उसके बाद क्लास दूसरा, यानी कि 10 मिनट में एक क्लास खत्म हो गया, ठीक है। क्लास दूसरा देखते हैं। दूसरा हम बताया केस दूसरा 1 कॉमन ट्रिक। तो देखो इसमें एक समझाएंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 4 5। देखो हमको इसमें कॉमन खोजना है, तो क्या है इसमें कॉमन? 1 है और 1 है, तो एक खोज लिया कॉमन। उसके बाद हमको क्लॉक वाइज इधर से घूम जाना है 1 से, और 1 से ही क्लॉक वाइज घूमना है। 1 से क्लॉक वाइज 1 2 3, इससे क्लॉक वाइज 1 4 5। पहले दोनों लिख देंगे, 1 2 3 1 4 5। उसके बाद देखो हमको छो इसलिए लिए क्योंकि 1 2 3 4 5 हो गया, तो जो बचा 6 में से तो वो 6 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1 कॉमन ट्रिक को सॉल्व कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी बताते हैं। तो 1 3 5 2 4 6, ये तो नो कॉमन है। 1 3 5 2 4 6, 1 के उल्टा 2 4 6 हो जाएगा। 2 के उल्टा क्या हो जाएगा? 2 के उल्टा हो जाएगा 1 3 5, ठीक है। 3 के उल्टा हो जाएगा 2 4 6, 4 के उल्टा हो जाएगा क्या? 1 3 5, ठीक है। 4 के उल्टा 1 3 5, 5 के उल्टा ये वाला, एक इधर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या? 1 3 5 5 2 6, 1 1 3 5, यानी कि 1 कॉमन ट्रिक। तो 1 को 5 को लिख देंगे, 5 1 3 5 2 6, 5 को उल्टा 4 हो जाएगा। 4 क्यों हुआ? क्योंकि 1 2 3 4 5 हो ही गया, तो बचा 4, इसलिए 4 हो गया। 6 को हो गया करता है। 5 के उल्टा 4, 1 के उल्टा 2, 3 के उल्टा 6 है। हमसे पूछ क्या रहा है? को 1 के उल्टा, ये अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 के उल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 के 2, 2 के 1, 3 के 6, 3 के 6, 4 का 5, 5 का 4, 6 का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला AFE FCD, तो ये F कॉमन है, 1 कॉमन 1 कॉमन, ठीक है। तो 1 कॉमन से क्लॉकवाइज FEA FCD बच गया B, इसलिए इसका B हो जाएगा, F का अपोजिट B। तो F का अपोजिट B, E का अपोजिट C, A का अपोजिट D। हमसे पूछ क्या रहा है? ये कोई तीनों में से ऑप्शन छांटने के लिए बोल रहा है, तो क्या BF नहीं हो सकता ऐसा? देखो ऑप्शन एलिमेंट नोट क्या कहता है? दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता और ना ही छिप सकता। दो विपरीत सतह जैसे BF एक साथ ना दिख सकता और ना एक साथ छिप सकता, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। तो BF देखो अपोजिट है, तो BF नहीं होगा। CE ये भी देखो C और ये अपोजिट है, E भी नहीं होगा। DA तो DA भी, ये भी अपोजिट है, इसलिए नहीं होगा। तो BDC इसमें देखो कोई अपोजिट नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमेंट नोट हमेशा याद रखिएगा, तब सब क्वेश्चन बनेगा, आगे भी काम देगा। उसके बाद बोला 1 6 5 5 3 2, तो इससे क्लॉकवाइज 1 कॉमन 1 कॉमन, 5 1 6 5 3 2, 5 1 6 5 3 2, बच गया 4, इसलिए 4 हो जाएगा। अब इसको बोल रहा है ऑप्शन 13, तो 4 6 1 ये हो सकता है, ये को नहीं है। देखो 3 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 और 4 देखो 4, ये 5 है, ये ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, तो 5 4 क्या अपोजिट है, इसलिए ये नहीं होगा। 1 3 अपोजिट है, एक साथ नहीं दिख सकता है। ऑप्शन एलिमेंट नोट हमेशा याद रखो। 2 6 ये भी नहीं हो सकता। देखो विपरीत वाला कभी एक साथ नहीं दिख सकता ना छिप सकता है, ये ट्रिक होता है। वैसे भी रीजनिंग में सब ट्रिक है, हमें करता है। 2 कॉमन ट्रिक देखो
क्या क्या मिला, 2 1 मिला, 2 1 मिल गया, ये दोनों को काट दो, बाकी जो बच गया 3 और 4 इसका एक विपरीत हो गया, ठीक है। तो 3 4 हो गया विपरीत, और उसके बाद 1 2 कॉमन हो जाएगा, कौन गया, तो 1 2 बचा है 5 और 6, तो 1 2 का उल्टा 5 6 हो सकता है, इसमें भी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल सकता, 1 2 का उल्टा 5 6, 1 का उल्टा क्या होगा 5 6, 2 का 5 6, 3 का हो सकता है 4, 4 का 3, 5 का 1 2, 6 का 1 2 यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, नो कॉमन ट्री, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 का अपोजिट हो जाएगा 4 5 6, ठीक है। 15 नंबर 1 कॉमन, 2 3 1 3 4 6, तो इसमें 3 3 कॉमन आ गया, 3 को लिख देंगे, तो उसके बाद क्लॉकवाइज 3 1 2 3 1 2 3 4 6 3 4 6, जो बच गया 5, तो 5 हो गया इसका। 2 कॉमन ट्रिक, बी और एफ, बी एफ मिल गया, इसको काट देंगे, एक उल्टा सी, बी एफ, जो बी एफ का उल्टा बचा है डी ई, तो जो बच गया वो यहाँ से हो गया ये डी ई, ठीक है। एक उल्टा सी, बी का उल्टा डी ई, सी का उल्टा ए, ठीक है, और एफ का उल्टा डी ई, ई का वी एफ, डी का बी एफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बी एफ का उल्टा है डी ई, पीछे वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो बी एफ का उल्टा डी है, तो अपोजिट टू बी, तो यानी कि बी का विपरीत पूछ रहा, तो बी का उल्टा या तो डी हो सकता है या तो ई हो सकता है, देखो डी, हाँ ये बिल्कुल सही जगह डी हो जाएगा, या तो डी या तो ई, या तो डी या तो ई भी हो सकता है, डी भी, यानी कि पॉसिबिलिटी, इसलिए ये नहीं होगा डी, ठीक है, या तो इसका हो जाएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डी ई, तो इसमें डी है तो इसलिए डी हो जाएगा। इस टाइप में ऑलवेज दो या 5 जो दिखे, मतलब इसका जो है ये क्वेश्चन में इसका रुक इसमें बता दें पहले इसको, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 1 3 5, कौन कौन सा, इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगेगा, 1 3 1 3, 2 हो गया, 2 का उल्टा 5, तो 2 का उल्टा 5 है, 1 3 का उल्टा बचा क्या, 1 3 में से 2 5 हो गया, तो बच गया 4 और 6, 1 3 का उल्टा 4 और 6, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 4 को ऑप्शन, इसको छांटो, तो 2 5, 2 या 5 देखो अपोजिट है, तो कभी एक साथ नहीं दिख सकता है, क्योंकि दो विपरीत सत्ता ना दिख सकता और ना छिप सकता, ये ऑप्शन एलिमेंट नोट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। 2 5 नहीं दिखेगा, ये क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इसमें देखो 1 और 3 एक साथ है, इसलिए नहीं दिख सकता, प्लस में 2 या 5 में से कोई एक रहना भी चाहिए, ये नहीं दिखता, क्योंकि देखो इसमें 4 6 एक साथ सत्ता रह सकता है, मतलब देखो 2 या 5 में से कोई अपोजिट है, बट इसमें से कोई एक रहना चाहिए, इसलिए नहीं होगा। इसमें देखो 2 है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, इसमें 2 है तो 2 है, 2 या 5 में से कोई एक रहना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। बोला दो विपरीत वाला, यहाँ भी देखो इस टाइप में ऑलवेज 2 या 5 जो दिखे वो आंसर होगा, ये सब ट्रिक है। विपरीत सतह वाला ना तो दिख सकता है ना छिप सकता है एक साथ। क्वेश्चन नंबर 18, ए एफ सी, तो ए एफ टू कॉमन, ए एफ बी का उल्टा सी है, तो ए एफ बच गया डी, इसलिए डी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि बी सी, तो बी सी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो क्योंकि बी सी अपोजिट है, न दिख सकता है ना छिप सकता, तो बी इसलिए गया। या इसमें देखो बी या तो सी, इसमें से कोई एक होना चाहिए, इसमें बी है इसलिए ये हो सकता है, बट अभी देखो इसको और आगे देखते, ए एफ ई, तो कभी भी ए और एफ एक साथ नहीं आ सकता, कभी भी देखो एफ नहीं, बल्कि बी और सी में से कोई एक आना चाहिए, बी और सी में से कोई एक हमेशा आना चाहिए अपोजिट वाला, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 में एक है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। केस फर्स्ट, नो कॉमन पढ़ चुके हैं, 1 कॉमन पढ़ चुके हैं, 2 कॉमन भी पढ़ चुके हैं। केस 3, इसमें पास है कि 2 से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 2 फिगर इसमें रहेगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा आकृति। इसमें देखो 4 आकृति, 3 आकृति दिया है, तो देखो अब तीनों आकृति जब भी आपसे 2 3 4 5 जितना आकृति है उसमें से हमेशा 2 आकृति को खोजें, उसमें से 1 कॉमन ट्रिक लगाएं, उससे आपको सटीक आंसर आ जाएगा। देखो तो हम एक मानो 1 और 2 से ले लिए, इसमें 1 कॉमन ट्रिक देखो लगता रहा, मतलब 1 और 2 में से इसमें देखो क्या क्या हो रहा, 3 3, इसमें देखो फ्रॉम फिगर 1 और फिगर 3 में मिल रहा है, ये देखो 3, यहाँ भी एक 1 कॉमन ट्रिक है, हमेशा जब भी 2 से ज़्यादा आकृति रहे तो उसमें 1 कॉमन ट्रिक लगाए, तो 3 इसमें 3 इसमें, ठीक है, तो 3 से हमको क्लॉक वाइज 3 1 2 3 1 2, फिर 3 से क्लॉक वाइज 3 5 4 3 5 4, जो बच गया 6 इसका अपोजिट। अब हमको जो भी बोलना हो तो वो हम कर लेंगे, ठीक है, तो इसका यही ट्रिक होता है, जब भी 2 से ज़्यादा आकृति हो तो 2 चुने, उसके बाद उसे एन ए को कॉमन कर 1 कॉमन ट्रिक लगाएं, उसे क्लॉक वाइज करके आप आंसर निकाल लें फटाक से। ऑलवेज 1 कॉमन ट्रिक को खोजे और समझे, ठीक है, और 1 और 3 में से नो कॉमन से
आंसर नहीं आएगा, हमेशा वन कॉमन सीधा आपको याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है OPS, इसमें PS, इसमें देखो कितना आकृति है, एक आकृति, 2 3 4 5 6, ये सभी में से आपको कोई दो का चूज करके जिसमें से वन कॉमन है ट्रिक लगाएं, ये वही सब आकृति है, उससे आपको आंसर आ जाएगा। बट इसको क्या हमसे कोई दो उठा लेते हैं, हम जैसे मान लेते हैं 1 और 3, इसमें P है कॉमन, इसमें भी P कॉमन है, वन ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। P से क्लॉकवाइज, PSO क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, PRT बच गया Q, तो क्यू एन इसका हो जाएगा, इसका पी का अपोजिट। अब हमसे पूछ रहा है ओके, ओ का अपोजिट क्या है, ओ का टी है, ठीक है। पी का अपोजिट क्यू है, पी का क्यू है, क्यू का पी है, आर का एस है, एस का आर है, और टी का ओ है। देखो जब भी दो से ज़्यादा फिगर हो तो हमेशा याद रखें कि वन कॉमन खोज कर ही आंसर दे। टू कॉमन ट्रिक, जो भी दो बचकर आए, मतलब दो जो बचता है उसका हमेशा विपरीत हो जाता है। इसमें हमेशा दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 16 से 18 ये दिया है इसे। देखो 20 मिनट में 2 क्लास हो चुका है, तो ये क्लास नंबर तीसरा का क्वेश्चन, ठीक है। क्लास नंबर तीसरा, इसमें क्या लग रहा है, 1 2 3 2 4 6, वन कॉमन लग रहा है, 2 3 1 2 4 6, वन कॉमन ट्रिक लगाएं, ठीक है। 2 3 1 2 4 5 आ गया, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। देखो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। नो कॉमन में जैसे रहेगा 1 2 3 का अपोजिट 2 4 5 आ जाएगा, एक नो कॉमन, वन कॉमन में उससे रोटेशन करके ये घूम जाएंगे क्लॉकवाइज, ये वन कॉमन, टू कॉमन, दो को छांट के इधर से इधर कर देंगे, ठीक है। वन कॉमन, टू कॉमन, थ्री कॉमन तो आएगा ही नहीं। देखो उसमें बोल रहा है आप क्या, 2 6 कभी एक साथ ना दिख सकता है ना छिप सकता है, विपरीत होता है ना दिख सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। 3 4 अपोजिट है, ये भी नहीं होगा। 1 5 भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। ऑप्शन एलिमेंट नोट हमेशा याद रखो। देखो हमेशा दो भी सकता है, ना दिख सकता है ना छिप सकता है, ये हमेशा याद रखो, आगे भी बहुत ज़्यादा काम देगा ये। क्वेश्चन नंबर 24, 1 2 3 1 2 5, देखो 1 2 गया, 1 2, इसमें टू कॉमन ट्रिक लग रहा है, 1 2 गया, 3 का उल्टा 5, जब 3 का उल्टा 5 हो गया तो 1 2 का उल्टा या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, 1 2 का उल्टा या तो 4 या तो 6 हो सकता है। टू कॉमन ट्रिक लगाते हैं, 3 5 4 6, इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है, 3 5 और 4 6। देखो इसमें 3 और 5, 3 5 देखो अपोजिट है, अपोजिट वाला कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, ठीक। अपोजिट जो है ये कभी भी एक साथ नहीं, 3 5 एक साथ नहीं होगा, 4 6 एक साथ ये भी नहीं हो सकता, मतलब कोई एक ना एक हमेशा। देखो 3 और 5 में से कोई एक, इस क्वेश्चन में देखो हमेशा ध्यान रखना, ये 3 और 5 आपको कुछ नहीं करना। जब इस तरह को आए तो देखो 3 या फिर 5, 3 या 5 में से कोई हमेशा एक रहना चाहिए। ये देखो कान खोलकर ध्यान से सुनो अभी, 3 और 5 में से देखो आपको कुछ नहीं। टू कॉमन ट्रिक में एक बात याद रखें, क्या, तो टू कॉमन ट्रिक में जब भी 3 और 5 ये दोनों अपोजिट है, इसमें से कोई एक रहना चाहिए, दोनों रहेगा तो नहीं होगा, जो एक है तो 3 है, इसलिए ये आंसर होगा, ठीक है। 3 और 5 में से कोई एक याद रखना, ये एक छोटी सी बात है, बट अभी भूल गए थे तो आप भूल सकते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना होगा 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 में से कोई एक रहना चाहिए, टू कॉमन ट्रिक। आगे देखते 3 5 में हमेशा याद रखना एक और रहना चाहिए। उसके बाद केस दूसरा, जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ एक ही पासा है उसका दो अलग अलग स्थितियाँ दी जाती है। वन कॉमन देखो सीख लिए हैं, टू कॉमन सीख लिए हैं, नो कॉमन भी सीख चुके हैं। 2 4 6 1 3 5 हमसे पूछ क्या रहा हो, तो 2 4 6 उल्टा 1 3 5 हो जाएगा। तो 4 का भी, 4 के विपरीत या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है या तो 5, 4 का उल्टा 1 3 5 हो जाएगा, 1 3 5 हो जाएगा, इसमें से 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का अपोजिट हो जाएगा ये 4, तो मानक पासा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ABF CDE, तो इसमें पूछ रहा है डी का अपोजिट क्या होगा, तो ABF का अपोजिट हो जाएगा DCE, तो हमको डी का उल्टा, तो डी का उल्टा या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है या तो एफ, तो ABF में क्या, यानी कि इनमें से ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सिंबल दिया है $@ हैज़ परसेंटेज, त्रिभुज और कॉपीराइट, तो इसमें इन तीनों का अपोजिट ये हो जाएगा डॉलर है। इसमें हमसे पूछा क्या, इनमें से कौन सा डॉलर के विपरीत नहीं हो सकता, यानी कि डॉलर इसका विपरीत, ये तीनों छोड़ करके परसेंटेज, त्रिभुज और कॉपीराइट इसका ये विपरीत नहीं हो सकता, ये इसका छोड़ के ये हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों में से कोई होना चाहिए, तो @ या तो डॉलर या तो हैज़,
तो एट द रोड या डॉलर में इसमें से हैज है तो ये इसका आंसर हैज हो जाएगा। उसके बाद केस थर्ड, जब एक ही पासे के दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाती है, एक पासा उससे दो से ज़्यादा स्थिति दी जाती है, 1 2 3 4 5 6, 4 3 और 5। देखो जब भी दो से तीन, दो तीन, जब भी मोर देन दो फिगर रहेगा उसमें से दो आपको छांटना पड़ेगा और एक वन कॉमन ट्रिक लगाएं। जैसे हम 1 और 3 को छांट लेते हैं, 3 3 कॉमन, 3 से क्लॉक वाइज, 3 1 2, तो 3 1 2, 3 5 4, 3 5 4 क्लॉक वाइज, 3 1 2 3 5 4, बच गया 6 के 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको आप हमेशा कोई दो फिगर छांट ले और जिससे वन कॉमन वाला ट्रिक लग रहा हो उसे उसी ही से मतलब वन कॉमन ट्रिक से ही आपको करना है। ठीक है, और एक दो से करेंगे तो देखो नहीं होगा, तो आप जिसमें से वन कॉमन ट्रिक लगना चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसका यूज जो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे कई सारे ऑप्शन जो है कई आंसर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें कौन सा, देखो 4 को इसमें फिगर दिया हुआ है, तो एक ही पास एक ही 4 स्थितियाँ दी हैं, तो आपको हमेशा दो दो फिगर छांटे उसके बाद आंसर दे, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो हम छांट लेते हैं 1 और 3 को, इसमें सी कॉमन है, इसमें भी सी कॉमन है, तो वन कॉमन ट्रिक CAB CED, CAB और CED इसका, तो सी का अपोजिट, अब बस क्या गया एफ, तो इसका अपोजिट एफ हो जाएगा, सी का अपोजिट एफ, ए का ई, बी का अपोजिट ई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चाहे कितनी भी फिगर वाला प्रश्न, मतलब कितना भी फिगर वाला देखो, 4 दे 5 दे 6 दे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा हमेशा कोई वन कॉमन ट्रिक लगाना है, उससे देखो सटीक आंसर, वन कॉमन ही क्यों, क्योंकि उससे सटीक आंसर आ जाता है। ठीक है, इसलिए तो वन कॉमन लगा करके दो छांटे उसके बाद वन कॉमन लगा दें। ये देखो स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसको ध्यान से समझो। 2 3 1 4 5 और 6, क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, यदि 2 का विपरीत 5 है, यानी कि 2 का उल्टा 5 है, तो 3 का उल्टा हमसे पूछ रहा है। तो हमेशा देखो इसमें छांटो, 2 को अलग करो और 5 को, 2 को क्लॉकवाइज, ये इसका स्पेशल क्वेश्चन है, इसका देखो ट्रिक याद रखो। तो 2 से क्लॉकवाइज चलो और 5 से एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रख लो। एक बार 2 से क्लॉकवाइज हमको चलना है और लिख देना है, उसके बाद हमको 5 से क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, याद रखें हमेशा। तो 2 से हमको क्लॉकवाइज चलना है, तो 2 3 1 और 5 से हमको एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 4 6, यही इसका उल्टा हो जाएगा, 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 6। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो 3 का उल्टा, 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इसका कोई कंसेप्ट ना, कि आप ऐसा ना मान लें कि 2 और 5 तो मानक पासा नहीं है। ठीक है, ये गलत है, बल्कि इसका ये रियल कंसेप्ट है। 2 5 1 से क्लॉकवाइज, 5 4 6 से एंटी क्लॉकवाइज। ये सब देखो कुछ स्पेशल, वही जो कंसेप्ट बताया, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखो, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन स्पेशल ट्रिक याद रखें। तो यहाँ देखो यही छोटे छोटे चीज़, देखो अभी तुमको ये कंसेप्ट याद है, लेकिन जब इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे, तो ये याद रखो। 2 3 1 इससे क्लॉकवाइज घूमना है, इसमें देखो जब भी याद रखो, जब भी कंडीशन दिया हो 2 के विपरीत 5 जब भी दिया हो तब ऐसा करें, अन्यथा ऐसा नहीं करें। 2 3 1, तो 2 से और 2 को 5 को पहले ढूंढो, वहाँ 2 से क्लॉकवाइज 5 से एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 3 1 2 3 1, इसका एंटी क्लॉकवाइज 5 6 4 5 6 4, तो 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 6, 1 का उल्टा 4 आ गया। तो हमसे पूछा था 3 का उल्टा, तो 3 का उल्टा इसमें देखो 6 हो जाएगा। मानक पासा नहीं वाला कंसेप्ट है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 34, ये वो नहीं है, ये भी वही देखो है, मतलब उसी टाइप का। इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगेगा, 1 2 1 2, इसको अलग करो, 3 का उल्टा अगर 4, तो जब 3 का उल्टा 3 का उल्टा 4 है, तो हमेशा 1 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 5 6, तो कंडीशन हमको पहले दिया कि यदि 2 का विपरीत 6 है तो 2 का उल्टा 6 है, तो 1 का उल्टा 5 होगा, तो इसका 1 का उल्टा 5 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन ये देखो 3 क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन, 36 35 36 37, ये तीनों स्पेशल क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 70 के आसपास लास्ट वाला टाइप में दिया गया है, बट हम आपको यही कोशिश करते समझाते हैं। इसमें देखो क्या करा, 1 2 3, उसके बाद दूसरा फिगर है 3 5 6, तो हमको भरना है यहाँ 4 6, यहाँ ये खाली जगह है, ये जो है ये खाली जगह है, ये खाली जगह हमको इसी को भरना है, इसमें क्या आंसर होगा। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, वन कॉमन ट्रिक, 3 3, तो 3 से उसके बाद
3 से क्लॉकवाइज, ये उसमें कंडीशन नहीं दिया, आप ये वाला कंडीशन लगा दे तो 3 1 2 3 1 2 3 5 6 3 5 6, तो बच गया 4, इसलिए इसका आंसर मतलब इसका अपोजिट 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो क्या देखो यहाँ 2 हो सकता है, देखो 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का उल्टा 6 है, तो अगर 6 है तो 6 और 2 कभी एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए 2 आंसर इसका नहीं होगा। 3 हो सकता है तो 4 और 3 देखो कभी एक साथ अपोजिट वाला नहीं हो सकता, इसलिए 2 3 तो आंसर नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 पहले से यहाँ है तो यहीं वो नहीं उतरेगा, 2 2 एक के पास नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये तो आसान से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 37, इसमें 1 2 3 है, 3 5 6 5 3, और ये इसको खाली जगह को हमको भरने बोल रहा है। इसमें 1 कॉमन 3 1 2 3 1 2 3 5 6 3 5 6, और 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जो बचा है 4, तो इसका 4 हो जाएगा। इसको हम अब छांटते हैं, देखो 3 3 के साथ क्या देखो 5 है, ये जो 1 है तो 5 के साथ 1 कभी दोनों 5 और 1 एक साथ नहीं हो सकता, 5 यहाँ 1 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 4, ऑप्शन नंबर सी, क्या 4 एक साथ हो सकता है, देखो 3 और 4 कभी एक साथ नहीं, तो अब बच गया 2 और 6, अब 2 6 में से हमको कैसे पता लगाएंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 74 के आसपास दिया गया है, बट हम आपको फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसका फिर भी करता, अब या तो 2 या तो 6, ये दोनों को आप काट दिए 1 और 4, लेकिन 2 छो, देखो इसमें उसके बाद 2 कॉमन ट्री लगाएंगे, देखो 3 5 है 3 5 है, ये भी 3 5 है, ये भी 3 5, देखो ये जो 3 है 3 से इसका देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि 3 5 यहाँ ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक ये क्लॉकवाइज है, ये 3 5 देखो उल्टा आपको दिख ही रहा है, तो 3 5 का उल्टा ये हो जाएगा 2 कॉमन, देखो ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए अगर दोनों अगर यहाँ भी देखो यहाँ 3 रहता यहाँ 5 रहता, तो ये छो जो है ये छो यहाँ हो जाता, इसका आंसर 6 हो जाता, लेकिन क्या है तो 3 है और 5 है तो उल्टा है, इसलिए इसका आंसर 6, 6 का हमको उल्टा बताना है, तो 6 का उल्टा हो जाएगा क्या, 6 का उल्टा हो जाएगा क्या, देखो 6 का उल्टा यहाँ दिया है तो 6 का उल्टा 2, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। समझे बाबू, इसमें ये ट्रिक था, इसमें कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो याद रखिएगा। देखो इसमें इसको देखना है हमको, ये है एंड जब उल्टा रहेगा तो इसको उलट के लिखना है, अगर सीधा होता ये भी 3 यहाँ होता और 5 यहाँ होता तो हम वही उसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, तो हमसे 6 का उल्टा, 6 का उल्टा क्या है, 6 का उल्टा 2, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये तो और वो है थोड़ा हार्ड है, बस सेम है, बस थोड़ा सा इसमें 74 नंबर में जो है ना 70 के आसपास इसको अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, आगे बता देंगे। इसमें देखो 1 कॉमन ट्रिक लगा, यहाँ इसमें देखो दिया है 1 2 3 3 5 6, तो ये खाली जगह को हमको भरना है, 3 1 2 3 5 6, 3 1 2 3 5 6 से क्लॉकवाइज 3 1 2 3 5 6, बच गया 4, इसलिए 3 का उल्टा 4, क्या देखो 2 हो सकता है, 2 क्यों नहीं हो सकता, देखो क्योंकि यहाँ कभी भी 6 और 2 अपोजिट सतह एक साथ ना दिख सकता है ना छिप सकता, इसलिए यहाँ 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, तो 4 और 3 कभी एक साथ ना दिख सकता है, और 5 और 1 बस, या तो देखो आप क्या करेंगे इसको या तो देखो इसमें मानेंगे आप, लेट माना कि ऑप्शन नंबर ए सही है, मानते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो 6 4, इसमें से आपको मान के आंसर देना है, ये ऐसे बस यही एक तरीका लोगे मेथड से बनबे करेगा। हम इसको मान लेंगे 6 4 1, अब जब ये हम बनाएंगे फिर ये 6 4 1 हो गया, और उसके बाद किसी और से इसको हम मिलाएंगे, इसमें से 1 2 3, तो अगर ये दोनों मिल करके हमको ये रूल फॉलो कर देगा तो इसका यही हो जाएगा, अगर ये नहीं फॉलो करा तो इसका 2 बच गया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक को आपको मान करके बताना है, या तो 1 मानना है या तो 5 मानना है। अब क्लास नंबर चौथा, क्लास नंबर डाइस का चौथा, इसमें केस चौथा, क्लास चौथा, यानी कि देखो एक क्लास में एक टाइप 5 क्लास है, तो 5 टाइप नहीं बल्कि 7 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, तो क्लास चौथा ओपन डाइस और केस चौथा ओपन डाइस। इसका देखो ट्रिक क्या होता है, जितना भी अल्टरनेट होता है मतलब एक के बाद एक दूसरा जो है वो विपरीत होता है। देखो एक के बाद क्या है 3, तो एक के बाद एक का उल्टा 3, 2 का उल्टा क्या अल्टरनेट 2 का उल्टा 6, और 5 का उल्टा 4, अल्टरनेट वाला। हम इसको इस चित्र से आकृति से अलग अलग किए क्योंकि ये आपको दिखने में आसान नहीं हो, ठीक है। 1 का उल्टा 3, 2 का 5,
5 का 4। कंसेप्ट हमेशा याद रखें, अल्टरनेट इस तरह के। देखो इसको अगर पीछे से हमको फोल्ड करना होगा, ये इसको पीछे से फोल्ड करेंगे, इसको पीछे फोल्ड करेंगे, इसको पीछे करेंगे, तो ये भी एक डाइस बन जाएगा। ठीक है, आपको नहीं विश्वास हो तो आप एक पन्ना को फाड़ करके, कॉपी को, पेज को एगो उसको बना करके ऐसे और करें तो पक्का आपको ये पीछे की ओर फोल्ड होगा, क्योंकि पीछे खाली है, जो भी इधर साइड दिख रहा है तो पीछे की ओर फोल्ड होगा। 1 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 6, 4 का उल्टा 5। तो ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए अल्टरनेट वाला। अब इसको फटाक से सब बनाए। तो 1 का उल्टा 6, 2 का 4, 3 का उल्टा 5। उसके बाद देखो ऑलवेज 1 के बाद 1 दूसरा, ये भी उसी तरह से 1 के बाद 1, 1 का 6, 2 का 4, 5 का 3 है। ये भी क्वेश्चन इसी तरह है। 2 का उल्टा 5 है, 6 का 4 है, 1 का 3 है उल्टा। इन सभी ओपन डाइस को हम अगर पीछे की ओर फोल्ड करेंगे तो सभी फिगर जो है एक क्यूब यानी कि एक डाइस का सामान ले लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो ये भी उसी तरह अल्टरनेट वाला। डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा? डॉलर का हो जाएगा ये परसेंटेज, और हैज़ का त्रिभुज हो जाएगा। एट द रेट का सी मतलब कॉपी रखते हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अल्टरनेट वाला ये क्वेश्चन आपको बनाना है ऑप्शन में अल्टरनेट नोट ऑलवेज। और देखो हमेशा ऑप्शन एलिमेंट नोट याद रखें। देखो क्या, देखो ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्या एट द रेट और सी ये दोनों उल्टा है? ये दोनों उल्टा है तो कभी एक साथ दिख नहीं सकता, ना छिप सकता। डॉलर और परसेंटेज एक साथ है तो ना दिख सकता है ना छिप सकता है। हैज़ और त्रिभुज अपोजिट है, इसलिए ना दिख सकता है ना छिप सकता है। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बोला MNYAVZ, तो M का उल्टा Y है और A का उल्टा Z है, तो बच क्या गया N और B, तो N का उल्टा हो जाएगा B। अब जो बचेगा वही न उल्टा हो जाएगा, ये सब में सब। ठीक है, तो इसको क्या MY देखो अपोजिट है इसलिए नहीं हो सकता है। AZ अपोजिट ना दिख सकता ना छिप सकता है। B और N ना दिख सकता है ना छिप सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। जब अल्टरनेट वाला नहीं लगेगा तो देखो उसके बाद देखो एक जी मेथड या जेड मेथड। देखो जब अल्टरनेट वाला आपको काम नहीं करे ट्रिक, तो आप जी मेथड या फिर जेड मेथड का यूज़ करें। जी मेथड या देखो जी मेथड कैसे, इसको ऐसे करना, ये ऐसे, ये जेड मेथड को आप याद रखना है, जी मेथड। तो 1 का उल्टा 4, 1 का उल्टा इस तरह से टॉपिक में 4, क्योंकि देखो इसमें आपको नहीं लगे। 2 का उल्टा देखो आप अल्टरनेट कैसे लगाइएगा, इसमें अल्टरनेट नहीं लगेगा। ठीक है, अल्टरनेट वाला जब कंसेप्ट काम नहीं करे तो जी मेथड को इसको ऐसे बनाना, ये सिंपल है। 1 का उल्टा 4, उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद देखो 3 का उल्टा, फिर जी मेथड यहाँ से बन गया 3 का 6। अब देखो बच क्या गया है, तो बच गया 2। देखो जी मेथड में जब 2 बन गया तो बच गया 2। देखो 2 बच गया और 5, तो 2 का उल्टा सीधा 5, 2 का उल्टा 5, 1 का 4 और फिर 3 का 6, जो बचा 2 का 5, जो बच जाएगा उसको जी मेथड को यही यूज़ करना है। ठीक है, एक अपोजिट 4, 3 का 6, जो बच गया 2 और 5 बच गया, तो ये हो जाएगा। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। 1 और 4, 1 4 अपोजिट है इसलिए ना दिख सकता है ना छिप सकता है, ये हो सकता है। 2 5 ना दिख सकता है ना छिप सकता है। 3 6 ना दिख सकता है ना छिप सकता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी देखो जी मेथड पर है। देखो अल्टरनेट आप कैसे लगाइएगा, एक का किसे अल्टरनेट नहीं बनेगा। जब भी आपको याद रखना है, जब अल्टरनेट नहीं काम करे तो जी मेथड का यूज़ करें। तो ए का उल्टा हो जाएगा डी, ए का डी, और फिर सी का जी मेथड, सी का एफ हो जाएगा। बच गया बी और ई, तो बी ए का डी, सी का बच गया कि सी का हो गया था एफ, तो बचा कौन, बी और ई, तो बी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो देखो ए डी नहीं हो सकता, ए डी अपोजिट सकता ना दिख सकता ना छिप सकता है। सी एफ ना दिख सकता ना छिप सकता है। ई बी ना दिख सकता ना छिप सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो ये यूपीएससी का सी सेट में क्वेश्चन में आया था। तो इसको कैसे बनाया, पूछा इसमें एक का उल्टा क्या, एक का विपरीत क्या होगा। तो एक का उल्टा हो जाएगा 5, 3 का देखो उल्टा हो जाएगा 4 और 2 का इसमें 6। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें सेम फिगर है। देखो इसमें क्या 2, इसको देखो थोड़ा स्टार्ट, इसमें देखो रिवीजन हो जाएगा। अल्टरनेट वाला भी है और ये अल्टरनेट देखो 2 का उल्टा 4 हो गया, 3 का 5 हो गया, ये तो आसान है। 3 का 5, 1 का 6 हो गया, तो 1 का 6, 2 का 4, 3 का 5 हो गया। देखो उसके बाद ये बोला 1 का 6, 1 6 ना दिख सकता ना छिप सकता। 4 2 4 ना दिख सकता ना छिप सकता। 3 5 ना दिख सकता ना छिप सकता, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो उसके बाद आपको याद रखना है जी मेथड कौन कौन सा रखे, आप याद रखे थे। देखो अल्टरनेट नहीं लगे जी मेथड का यूज करें, जी मेथड नहीं लगे तो रोटेशन मेथड का यूज करें। कौन सा मेथड, रोटेशन मेथड। देखो अगर प्रश्न में
नंबर जो मतलब प्रश्न में भी क्लॉकवाइज दिया हो, और ऑप्शन से देखें, ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज हो रहना चाहिए, इसमें मिलाना होगा। अगर प्रश्न में से क्लॉकवाइज है तो उसमें भी, अगर इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, प्रश्न में भी एंटी क्लॉकवाइज और ऑप्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका क्वेश्चन करते हैं रोटेशन मेथड। कौन सा मेथड? रोटेशन मेथड। तो इसको ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में क्या करा है, 1 2 3। 1 2 3 किस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टी दिशा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। देखो 1 2 3 के देखते हैं, तो 1 2 3 ये घड़ी की सीधी दिशा यानी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। 4 5 6, 4 4 5 6 ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ऑप्शन में क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी नहीं होगा। 2 3 6, 2 3, देखो 2 3 ये 6 यहाँ ऐसे आएगा, ये 2 3 और 6, ठीक है, ये वाला यहाँ आता है, तो 2 3 6 ये कोई कैसा 2 3 6 क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ 2 3 6 देखो 2 3 6 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ क्लॉकवाइज, इसलिए नहीं होगा, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 6 क्लॉकवाइज, 2 3 6 यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद देखो 1 4 5, तो क्या है 1 4 5, ये देखते हैं इसको, 1 4 5, एक यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 1 4 5 ये क्लॉकवाइज, यहाँ भी 1 4 5 ये भी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। रोटेशन मेथड समझ गए। अगर क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज खोजे, एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन और क्वेश्चन सेम होना चाहिए। उसके बाद देखो कंसेप्ट ABC, ये कुछ नहीं है, ABC, तो ABC देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC क्लॉकवाइज, यहाँ कैसा है ABC इसे क्लॉकवाइज, तो ABC ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी ABC लिख सकते हैं, यहाँ भी इसे ABC, देखो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, तीनों में से कहीं भी रह सकता है, बस क्लॉकवाइज रहना चाहिए। ACD क्या है, ACD क्लॉकवाइज, ACD क्लॉकवाइज, तो ACD ये भी क्लॉकवाइज है, यहाँ से भी ACD ये भी क्लॉकवाइज है, ACD ये भी क्लॉकवाइज है। BCF, तो BCF एंटी क्लॉकवाइज, तो BCF एंटी क्लॉकवाइज, BCF एंटी क्लॉकवाइज, BCF एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से आपको रोटेशन मेथड को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन से पहले आपको रोटेशन मेथड वाला आंसर मतलब ऑप्शन से मिला देना। ऑप्शन ए देखो, ए जो है ये, देखो क्वेश्चन आप हमेशा याद रखें, पहले आपको अगर अल्टरनेट से सॉल्व हो जाए तो अल्टरनेट को लगा दे, फिर उसके बाद जी या जेड मेथड लगाएं, उसके बाद फिर रोटेशन मेथड लगाएं, ठीक है। देखो ए का उल्टा हो जाएगा क्या, परसेंटेज, ए का परसेंटेज, हैशटैग का हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा, डॉलर बस या डॉलर का कॉपीराइट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो इसमें देखते हैं, क्या डॉलर और कॉपीराइट एक साथ कभी नहीं होता, ये अपोजिट ना दिख सकता ना छिप सकता, डॉलर हैज़, ये दोनों डॉलर और कॉपीराइट एक साथ ना दिख सकता है ना छिप सकता है। उसके बाद देखो क्या ये ऑप्शन में से कैसे छांटेगा, छटबे नहीं करेगा ये थी इसमें से। देखो इसका हैशटैग है, परसेंटेज है, ठीक है, और ये कॉपीराइट है, तीनों अलग अलग है, तो इसको कैसे आप छांटिएगा, तो इसको रोटेशन, जब भी इससे नहीं हो तो आप रोटेशन मेथड का यूज़ कर ले, जब अल्टरनेट से नहीं हो। देखो हैशटैग परसेंटेज कॉपीराइट, हैशटैग परसेंटेज कॉपीराइट, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि ये क्लॉकवाइज है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा रोटेशन मेथड से। हैशटैग परसेंटेज कॉपीराइट, यहाँ होता है हैशटैग, यहाँ परसेंटेज, ये कॉपीराइट, ये उल्टा, ये है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। उसके बाद देखो एट द रेट और परसेंटेज, ये तो ऐसे ये खत्म हो गया क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों ना दिख सकता ना छिप सकता है। उसके बाद ये देखो परसेंटेज डेल्टा और ये क्या परसेंटेज डेल्टा और ये डॉलर, परसेंटेज डेल्टा डॉलर एक साथ, परसेंटेज डॉलर और डेल्टा ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी परसेंटेज डेल्टा और डॉलर ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, इसलिए ये रोटेशन मेथड इज सक्सेसफुली। रोटेशन मेथड करता है कि हमको क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज।
अब देखो, अब देखते हैं क्लास नंबर 5 में। तो क्लास नंबर ये देखो, अल्टरनेट से ये भी अल्टरनेट है, तो इसका डब्बा खाली डब्बा खाली डब्बा, इसका अपोजिट ये हो सकता है, और इसका इसका ये हो सकता है। तो बच गया क्या, ए और बी। तो ए का उल्टा बी, खाली का खाली डब्बा हो गया, ये भी खाली डब्बा, ये भी खाली उल्टा हो गया, ए का बी। देखो इसमें इसमें ए बी कभी ना दिख सकता है ना छिप सकता है, तो ए बी ये भी ना होगा, ये भी ना दिख सकता ना छिप सकता है। ए या बी में से कोई एक रहना चाहिए, ए बी में से कोई एक, या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। तो इसमें ए है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद एम एन, तो एम का उल्टा अल्टरनेट से, आप अल्टरनेट भी लगा ले, जी मेथड भी लगा ले, रोटेशन, तीनों लगा ले, ठीक है। एम का उल्टा ये डिब्बा होगा, एन का एन से जी मेथड ओ हो जाएगा, और ये खाली डिब्बा से खाली, एम का उल्टा ये डिब्बा हो जाएगा, खाली से खाली, एन का उल्टा ओ, एन का जो है ये ओ हो जाएगा जी मेथड से। तो एन ओ कभी ना दिख सकता है ना छिप सकता है, एन ओ ना दिख सकता है ना छिप सकता है, एन या ओ में से कोई एक है, तो एन या ओ कोई एक एन है, इसलिए इसका आंसर हो गया है एन या ओ में से कोई एक होना चाहिए हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, हमेशा देखो इसमें भी त्रिभुज रहेगा तो ऑप्शन में भी त्रिभुज रहेगा, और इसमें रहेगा चतुर्भुज तो इसमें भी चतुर्भुज रहेगा। तो इसको ए का डी का ई हो जाएगा उल्टा, ए का सी, और बी का उल्टा, देखो बी का या तो एक हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, ए का सी हो गया उल्टा, डी का ई, बी का ये सब हो सकता है। तो 2 का उल्टा 4 हो गया, एक का उल्टा 3 हो गया, ठीक है। ये देखो ये 2 और ये 4, ये जैसे इधर अपोजिट है ये दोनों, तो 2 का उल्टा हमेशा 4 होना चाहिए इसमें भी, तो 2 का इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, तो इससे छटेगा नहीं। और ये 1 और 3 एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, तो 1 3 ये भी इससे नहीं छटेगा, तो इसमें हम रोटेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या देखो ई और डी, ये नहीं बल्कि सी और डी कभी एक साथ ना दिख सकता है ना छिप सकता है, सी और डी, मतलब ई है, ई सी नहीं है बल्कि ई है। डी और ई डी ना दिख सकता है ना छिप सकता है, ई डी ना दिख सकता है ना छिप सकता है। उसके बाद बी, देखो ये अब बी का उल्टा 1 2 3 4, तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखो ना कि आप रोटेशन मेथड चेक करने लगो, तो बी इसका ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, इसलिए ना ये दोनों में से कोई एक दिखे, या तो ये बी दिखे या तो 1 2 3 4 दिखे, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक दिखना, हमेशा याद रखो इस तरह के क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, ना कि दोनों। तो इसमें तो दोनों दिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ए सी, तो ए सी कभी ना दिख सकता, ए सी ना छिप सकता। बी और इसमें दोनों में से एक है बी, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो जब क्लॉकवाइज हो तो ऑप्शन में उल्टा, देखो इसको जब ये वाला ट्रिक हमेशा याद, ये है ना, जैसे इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसको ना, मतलब इसमें देखो क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज, जबकि अगर उस तरह का होता तो इसमें एंटी क्लॉक होना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो चित्र है ये पीछे की ओर फोल्ड होगा, ये भी पीछे फोल्ड होगा, ये भी पीछे फोल्ड होगा, और ये भी पीछे, इसलिए इसका जैसे 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पीछे की ओर फोल्ड होगा इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे आगे हम देख लेते हैं, तो ए का उल्टा सी हो जाएगा, डी का उल्टा ई हो जाएगा उसी तरह से अल्टरनेट वाला से, और 1 2 3, तो बी का उल्टा 1 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है। देखो बी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, देखो इसमें 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है, तो 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज, ये और नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि देखो ये पीछे की ओर फोल्ड होगा, हम बार बार कह रहे हैं ये पीछे की ओर फोल्ड होगा, इसलिए 1 2 3 4 इस तरह के नहीं, बल्कि 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर पीछे की ओर फोल्ड होगा तो वो उल्टा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 इसमें हमको एंटी क्लॉक, इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ होता 1 2 3 4 तो इसमें उल्टा होना चाहिए, बस आपको फोल्ड होगा इसलिए पीछे की ओर, इसलिए आपको उल्टा करना है, क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, बस इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। उसी तरह से बी का उल्टा ये हो जाएगा 1 2 3 4, जिसमें होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऑप्शन नंबर ए, क्या देखो इसमें क्यों नहीं हो सकता, इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं, देखो 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है, देखो जब इसमें देखो हमेशा वो क्वेश्चन अलग था, क्योंकि अलग वाला था, ये जो इसका चित्र जो है ये त्रिभुज जो ये पीछे की ओर फोल्ड होगा, उसमें था कि उसमें क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज, लेकिन रोटेशन मेथड में, लेकिन इसमें जो है कि अगर इसमें पीछे की ओर फोल्ड होगा इसलिए क्लॉकवाइज, तो यहाँ एंटी क्लॉक होना चाहिए, तो इसमें क्लॉकवाइज है। तो 1 2 3 4 ये नहीं हुआ, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 1 2 3 4 ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ये है
क्लॉकवाइज, सी ई 1 2 3 4, देखो ये भी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 ऐसे है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। जबकि 1 2 3 4 ये देखो उल्टा है, तो 1 2 3 4 का हमेशा उल्टा ये होना चाहिए, या तो बी दिखे या तो ये दिखे, ये दोनों में से कोई एक दिखे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, देखो ये याद रखना, ये उसमें त्रिभुज था, इसमें वर्ग है, तो वर्ग का वर्ग होना चाहिए। ए का उल्टा सी, डी का उल्टा ई, तो बी का उल्टा ये 1 2 3 4 इस तरह का होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, तो इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, बी का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 का एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो इसका आंसर ऐसे अगर होता, तो 1 2 3 4 ये हो गया क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज नहीं करना है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो बी का उल्टा 1 2 3 4 जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये दोनों में से कोई उसका आंसर होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं हो सकता, तो बी और ये, बी जो है 1 2 3 4 इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों अपोजिट सतह है, तो एक सतह एक बार ये दोनों ना दिख सकता है ना छिप सकता है, ना दिख सकता है ना छिप सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट नोट, याद रखें। डी और ई, डी एक साथ ना दिख सकता है ना छिप सकता है, तो ये दोनों गलत हो गया। बी इस ये जो है, ये सॉरी देखो इसमें गलत हो गया, ये ए है और ये सी है, तो ए और सी ना दिख सकता है ना छिप सकता है, ठीक है। ए और सी ना दिख सकता है और ना छिप सकता है। बी डी सी, तो ये देखो इसमें इसका तो यूजेन हुआ 1 2 3 4 इसका रोटेशन का, देखो 1 2 3 4 इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा ना कि आप सिर्फ ये देखें और मार दें। जैसे देखो इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज जल्दी से मार देंगे, गलत हो जाएगा। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज कौन है और एंटी क्लॉकवाइज कौन है। तो बी या तो ये तो हमेशा कोई एक होना चाहिए, तो इसमें बी हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 54, ये भी उसी प्रकार से है। तो ए का उल्टा सी हो जाएगा, डी का उल्टा ई हो जाएगा, और बी का, इसमें देखो क्या ये वर्ग है, तो ये बी का उल्टा 1 2 3 यानी कि वर्ग हो जाएगा, तो ए का उल्टा सी, डी का उल्टा, डी का अपोजिट ई हो जाएगा। तो बी का देखो इसमें क्लॉकवाइज 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है वर्ग वाला, तो ये एंटी क्लॉक, हमेशा ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ क्लॉकवाइज यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो बी, या तो बी ऑप्शन में कोई एक होना चाहिए, या तो 1 2 3 4 में से कोई एंटी क्लॉकवाइज वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखो ये त्रिभुज है, आप ऐसे डायरेक्ट आप छांट सकते हैं, ये वर्ग है ये वर्ग है, तो वर्ग भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 आप सोचेंगे ऐसे कि 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है, इसको मार देते हैं, तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक वाइज तो है, यहाँ क्लॉक यहाँ ये ऑप्शन सेटिस्फाइड है। लेकिन ये जो ये त्रिभुज अगर ये वर्ग रहता है इसे, तब हो जाता है ये आंसर, ठीक है। एक ए सी, तो ये तो होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ये क्यों नहीं हो सकता, देखो ये भी जो है, ये तो देखो 2 2 3 4 ये तो इसलिए नहीं होगा, 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो सकता था वर्ग है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 ये इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ए का उल्टा कोई सतह नहीं है, डी का कोई अपोजिट सतह नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें देखो ये चित्र वाला है, ठीक है। इसमें देखो ये इसको पीछे की ओर फोल्ड करेंगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा और इस तरह का शेप या इस तरह का शेप बनाएगा। तो इसका ये खाली डब्बा का उल्टा खाली डब्बा, ये खाली का डब्बा ये खाली, और ये दोनों खाली वाला भी एक साथ हो रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में ये तो कहीं इस तरह का चित्र बनेगा, देखो ये कभी नहीं बन सकेगा। क्या ये बी का उल्टा कोई एक होना चाहिए, देखो ये भी हो सकता है, ये बी था, ठीक है, ये बी था, तो या तो बी का अपोजिट या तो ये होना चाहिए, ये दोनों में से कोई हमेशा ये, या तो बी या तो ये चित्र इस तरह का होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, तो या तो बी ये भी हो सकता है या कोई एक चित्र, ये या देखो ये दोनों मिल गया तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये तीनों एक साथ खाली ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, तो ओनली बी एंड सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये चित्र मिलेगा और ये बी का उल्टा ये था, इसलिए ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, यूज ऑफ रोटेशन मेथड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, तो इसमें भी रोटेशन मेथड का यूज होगा। देखो इसको ये ओ है, ओ कट्टम कुट्टी तीर, या ये इसको देखने ओ कट्टम कुट्टी ओ या गुना या फिर तीर ये होना चाहिए, तो हम ओ से रोटेशन करते हैं, तो इसका एन क्लॉकवाइज, तो ओ तीर या फिर ये त्रिभुज ओ
कट्टम कुट्टी तीर या त्रिभुज, ओ कट्टम कुट्टी तीर या त्रिभुज, तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉक, देखो रोटेशन मेथड में क्लॉकवाइज, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में जो था उसमें क्लॉक का हमको अगर एंटी, क्योंकि पीछे इसमें कोई पीछे थोड़ी फोल्ड हो रहा है चित्र, इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद ये डॉट से देखते हैं, डॉट ओ त्रिभुज तीर, डॉट ओ त्रिभुज तीर हमको देखना है क्लॉकवाइज है, डॉट, ठीक है, डॉट ओ, ठीक है, उसके बाद हमको त्रिभुज या तीर देखना है, ठीक है। देखो रुक जाओ, सॉरी, मतलब इसमें देखो क्लॉकवाइज हमको घूमना था, डॉट से यहाँ हमको क्लॉकवाइज घूमे, तो यहाँ भी हमको क्लॉकवाइज में ये आना चाहिए, इसमें क्लॉकवाइज डॉट ओ त्रिभुज और तीर, इससे क्लॉकवाइज घूमे थे, तो अब यहाँ डॉट से घूमते हैं, डॉट ओ त्रिभुज या फिर ये त्रिभुज या फिर तीर, दोनों में से कोई आ गया, तो ये क्लॉकवाइज में, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों सेम, इसलिए ये भी सही है, डॉट ओ त्रिभुज या फिर तीर, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ देखते हैं, डॉट से डॉट ओ तीर या त्रिभुज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते हैं, डॉट ओ त्रिभुज या तीर, डॉट ओ यहाँ पर आना चाहिए त्रिभुज या फिर तीर, जबकि यहाँ माइनस और डिब्बा है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा, तो यहाँ माइनस या डिब्बा होना चाहिए, डॉट ओ त्रिभुज या तीर, ये नहीं होगा, माइनस या डिब्बा आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब ओ से देखते हैं, ओ से एंटी क्लॉकवाइज, ओ कट्टम कुट्टी डिब्बा या फिर माइनस आना चाहिए, ओ कट्टम कुट्टी डिब्बा या माइनस, ओ कट्टम कुट्टी, ठीक है, बट यहाँ डिब्बा या माइनस, त्रिभुज या तीर नहीं, बल्कि डिब्बा या माइनस आना चाहिए, तो ये भी गलत, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ये भी देखो, ये सब क्वेश्चन इमेजिनेशन बेस है, तो इसमें देखो उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक, ये पीछे एक फोल्ड होगा, ये दोनों पीछे को होगा, और ये भी पीछे की ओर फोल्ड होगा, तो देखो कभी भी इस तरह का आप कल्पना करो कि चित्र बन सकता है, तो ये कभी नहीं बन सकता इस तरह का। देखो हाँ, एक ये पीछे की फोल्ड होगा और एक पीछे, यानी कि एक वो ये इस तरह का बन सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। क्या तीनों खाली, तो हाँ तीनों खाली भी हो सकता है, देखो इस तरह का, ऐसे तीनों खाली भी हो सकता है, तीनों खाली हो सकता है, जबकि एक तरफ पूरा रंगेगा, ये कभी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी एंड सी, ऑन आंसर बी एंड सी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, इज राइट आंसर। तो दो सतह अलग अलग नहीं होना चाहिए, दो सतह जो है अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो सतह, एक सतह नहीं बल्कि दो सतह कलर होना चाहिए, एक सतह नहीं इसमें बल्कि दो सतह कलर होना चाहिए, ठीक है। पूरा पूरा जो है भरा सतह नहीं दिखेगा, ठीक है, पूरा भरा सतह भी सही में नहीं दिखेगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए दो सतह अलग अलग नहीं, दो सतह देखो अलग अलग कैसे होगा, इस तरह का नहीं होगा, और ऑप्शन डी के क्यों ना होगा, क्योंकि एक सतह नहीं बल्कि पेंट पूरा है इसमें, तो एक हो भी नहीं करेगा, क्योंकि पूरा भरा सतह नहीं दिखेगा। हालांकि देखो, एक अभी 58-57 मिनट की वीडियो हुआ और 57 मिनट का क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हालांकि ठीक ठाक ही है, अब उतना भी तो चलता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। देखो ये भी इमेजिनेशन बेस है, तो ये देखो ये आपस में टच हो रहा है, ये सतह आपस में टच हो रहा है, और ये खाली भी हो सकता है, तो ये तीनों खाली, बिल्कुल ये तीनों हो सकता है। देखो इस तरह का सतह नहीं होना चाहिए, ये देखो ये टच यहाँ खाली है, क्योंकि यहाँ इस तरह का सटा हुआ है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या इस तरह का तुम खुद इमेजिनेशन करो, क्या इस तरह का चित्र बन सकता है, तो कभी नहीं बनेगा, या तो ये हो जाएगा, या तो फिर देखो हाँ ये इसका ये उल्टा होगा, पीछे एक और फोल्ड होगा, ये भी पीछे, तो ये दोनों हो सकता है, ये तीनों खाली देखो हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, तो ए एंड डी बहुत दोनों सही है। क्या बोल रहा है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 5 आ गया क्वेश्चन, मतलब टाइप 5, 6 सतह वाले पीर, आपको पता होगा प्रिज्म में जो है 6 सतह होता है, वायलट बैगनी ब्लू, ये ट्रिक होता है BBG YR, ठीक है, इसमें 6 सतह होता है। हमको क्या बोल रहा है, तो आर के निकटवर्ती बोला, आर के निकटवर्ती फलक बताएं, यानी आर मतलब रेड, वायलट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। देखो इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, जी यानी कि ग्रीन से सटा है ब्लू, देखो इसमें ब्लू देखते हैं, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी ब्लू कॉमन मिल गया, तो इसमें ब्लू से सटा है ग्रीन, तो ये देखो ये तो यार यहाँ पीला सटा है, तो ये सटा, ये खाली है, तो ये यानी कि ब्लू से सटा है ग्रीन, देखो क्यों सटा है, क्योंकि ये देखो इसमें सटा है, इसलिए ये ब्लू से ग्रीन सटा हुआ है। और ग्रीन से वायलट सटा है, ग्रीन से वायलट सटा है, इसलिए ग्रीन से वायलट सटा है, ठीक है। और बच गया रेड, इसलिए इसका रेड हो जाएगा, तो इसका RVG, ग्रीन वायलट रेड, ये सब ब्लू से, ब्लू देखो हम इसको कैसे पता लगाए, ब्लू से ग्रीन टच था तो ग्रीन टच करा दिए, कैसे टच करेगा, ये तो येलो है। उसके बाद ग्रीन से वायलट टच था तो ग्रीन से वायलट करा दिया, अब बच गया 3 2 5 को कलर हो ये गया, तो बचा R, इसलिए R हो जाएगा इसका। ये प्रिज्म है, समझे, प्रिज्म देखे होंगे आपको, आई होप प्रिज्म आप देखे होंगे, तो R का निकटवर्ती,
इसमें डाट देखते हैं कि ग्रीन नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि वो वायलट के पास है। देखो ग्रीन इसका आंसर क्यों नहीं होगा, तो ग्रीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्रीन और वायलट दोनों पास है। जब हमको आर का निकटवर्ती हमको क्या बोला है, आर के निकटवर्ती पूछा है ना, तो आर का या तो भी हो सकता है या तो ओ हो सकता है। देखो आर का, ये आर है, अयो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो देखो आर का उल्टा, आर का उल्टा नहीं पूछा, आर का निकटवर्ती, आर का जो बलग में या तो वायलट है या तो ऑरेंज, या तो भी हो सकता है या तो ओ हो सकता है, और कोनो नहीं, ये दोनों में से कोई, या तो आर का सतह जो निकटवर्ती भी हो सकता है या तो ओ। तो इसको हम देखते हैं ऑप्शन, आर का या तो भी हो सकता है या तो ओ। येलो, येलो तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो भी या तो, येलो नहीं हो सकता, येलो नहीं हो सकता है, और ये तीनों कट गया तो यही हो जाएगा। तो वायलट और ऑरेंज भी या तो ओ हो सकता है, वायलट और ऑरेंज। येलो वाला नहीं होगा क्योंकि येलो रेड रंग से टच नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ठीक है, 362412654 बोला 6 के विपरीत क्या होगा, आकृति 2 और 3 से प्राप्त है। देखो 2 और 3, ये 2 है, 2 4 1 और 4 6 5। तो देखो इसमें 4 को लेंगे, 4 को 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, और 6 से क्या, 6 का उल्टा क्या होगा, तो ये हम आप आसानी से बता सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 के उल्टा क्या होगा, हम 2 और 3 का चित्र को यूज करके हम बता सकते हैं। तो इसका और इसका यूज करके बता सकते हैं 4 का उल्टा क्या होगा। हाँ बता सकते हैं 4 का उल्टा, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे और बता देंगे। ठीक है, आप कर लेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा ज़्यादा। 3 के उल्टा क्या होगा, 1 और 4, आकृति 3 छोड़ी, 3 छो 2 और 2 6 4, इसको हम मिलाकर बना सकते हैं। तो जी क्या पूछा है, 3 का उल्टा। देखो तो 3 का उल्टा क्या जाएगा, तो 6 4 कॉमन आ जाएगा, मतलब 2 6 कॉमन आ जाएगा, नहीं ये 1 कॉमन ट्रिक से होगा रे। देखो इसमें भी 2 6 2 कॉमन तो लग ही रहा है। इसका क्या बोला, 3 के विपरीत क्या होगा, आकृति 1 और 4 पर्याप्त है। तो 2 6 2 6, तो 3 का उल्टा 4, यहाँ पर सीधा 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन 1 2 3 तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 61, जमीन पर 4 मानक पासा को फेंकते हैं। 4 मानक यानी कि पहले कंडीशन दे दिया है कि ये मानक पासा यानी कि 7 स्टैंडर्डाइज मानक पासा को फेंकते हैं। तो कुल सतह पर 13 संख्या 4 3 1 5, यानी टोटल युग जो है 4 3 7 यानी कि 13 है। तो जमीन पर छूने, तो एक पासा जैसे जमीन पर छुएगा तो उसका ऊपर भी तो बनेगा, तो बाला सतह का योग पूछा हमसे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि देखो जो जमीन, देखो जब भी अगर मानक पासा है तो यानी कि 4 3 ये सतह के ऊपर है, तो जब भी 4, तो इसका सतह क्या होगा, 4 का उल्टा से इसके सतह यानी कि नीचे, ऊपर 4 होगा तो ये नीचे 7 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 3 का 4 हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर 3 है तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 1 है इसलिए 6 हो जाएगा, क्योंकि मानक पासा हमें पहले बोल दिया। ये 5 है तो 2, तो हमको नीचे वाला को हमको योग बताना था। तो क्या बोल पूछ रहा है, जमीन पर छूने, ये तो ऊपर है सतह के ऊपर, ये भी सतह ऊपर, जबकि जमीन के ये छू रहा है। 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, इसका आंसर हो जाएगा 15, टोटल पासा 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 2 मिनट हो गया, यानी कि 62 मिनट। तो क्लास छठा 10 10 मिनट का हो रहा है, तो क्लास छठा हो गया, और एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है सोल्व। देखो पहले हम पढ़े थे 1 फिगर 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर पढ़ चुके हैं। ओपन ओपन टाइप को कैसे सोल्व करते हैं, या तो अल्टरनेट से, जी मेथड से, या फिर रोटेशन मेथड से सोल्व करते हैं। 5वां टाइप था लैंग्वेज बेस्ड, और 1 कॉमन ट्रिक 2 कॉमन ट्रिक 9 कॉमन ट्रिक था ये सब। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन है। अब इसको बात देखते हैं, वो भी हालांकि पीछे जो क्वेश्चन कर चुके थे वो भी लैंग्वेज बेस्ड है, और ये भी लैंग्वेज बेस्ड है। यदि यदि एक संख्या दिया है, एक संख्या 2 4 6 से सटा है, एक जो है 2 4 6 से सटा है, तो सत्य कथन चुने। तो 1 2 4 से सटा है यानी कि एक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 सटा यानी कि 3 और 5 हो सकता है, एक का अपोजिट 3 5, और एक से सटा है 2 4 6, क्योंकि ये दोनों कभी अपोजिट नहीं हो जा सकता। क्या 2 6 के विपरीत है, तो 2 6 का कभी विपरीत, 2 6 तो सटा है तो 2 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। देखो 2 छो पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है 2 छो और नहीं भी हो सकता है। एक 3 से सटा है, तो एक जो है 3 से कभी नहीं, एक 3 से अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ये तो कभी नहीं होगा, सट सटल रहेगा। ठीक है, 3 5 से सटा है, तो हाँ 3 5 से देखो सटा है, और अपोजिट भी हो सकता है, तो ये 3 5 से मतलब सटा ही है। और देखो उसके बाद ये देख लें 3 5 के विपरीत है, तो 3 के 5 विपरीत नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 5 से तो ये सटा है। विपरीत और निकट, जो विपरीत होगा वो निकट नहीं, जो निकट होगा वो विपरीत नहीं, ये ट्रिक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 63, यदि
यदि 1 5 का विपरीत है और 2 3 का, देखो 1 5 का उल्टा है, 2 3 का उल्टा है, तो ये आपको हमेशा आपको पता रहना चाहिए। जब 1 5 का हो गया, 2 3 का हो गया, तो बच क्या रहा? तो 4 और 6, तो 4 का उल्टा 6 हो गया। अब बोल रहा है 4 3 और 6 के समीप है। 4 3, देखो 4 और 6 एक दूसरे के समीप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट है, तो कभी समीप नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन सी देखते हैं, 4 5 और 6, 4 6 तो कभी नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। 6 4 ये नहीं, तो यानी कि देखो देखो 2 और 4, 2 जो है 2 4 और 6 एक दूसरे के समीप है, तो 2 का समीप जो है ये 4 है, 4 2 4 6 ये दूसरे के तीसरे, मतलब तीनों जो है दूसरे के समीप है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यदि एक का जो विपरीत 2 3, एक संख्या जो है 2 3 और 5 का निकट है, तो एक का उल्टा 2 3 5 को छोड़कर एक का उल्टा, यानी कि 2 3 5 है तो 4 और 6 ये उल्टा, ये जब निकट है तो ये उल्टा ही होगा। जब 2 3 5 निकट है तो 4 और 6 उल्टा होगा। तो 4 6 के समीप है, ये पॉसिबल 4 6 के समीप है, ये बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है, मतलब हो सकता है। क्या 2 5 के समीप है? 2 5 के समीप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक छो के समीप है, तो एक छो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। एक छो के समीप हो भी सकता है, एक छो का उल्टा है तो समीप कैसे होगा? नहीं होगा। एक चार का उल्टा दिया नहीं, यानी कि 4 और 6 के समीप, तो 100% यही हो गया, तो 4 और 6 के समीप है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। यदि 1 2 के विपरीत है और 3 4 के निकट है, तो एक जो है 2 के विपरीत है, तो वैसे भी 3 4 क्या, हम 5 भी और 6 भी निकटे हैं, तो ये दे और ना दे बात, ये यहाँ से यहाँ तक दे या ना दे बात बराबर है। तो एक का निकट 3 4 5 6, एक का उल्टा 2 है, तो हमको बोला 2 6 के समीप है, तो हाँ देखो 2 6 का समीप, तो 2 6 का बिल्कुल समीप हो सकता है। क्यों? 2 6 बिल्कुल, 2 और 6 इसका समीप हो जाएगा, एक का बस नहीं, इसका अति निकट रहता, मतलब 2 जो है इसका अपोजिट, एक को छोड़कर सबको हो सकता है समीप। तो 3 4 से समीप है, तो 3 4 से समीप भी हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि उल्टा भी हो सकता है। 4 6 समीप भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। 3 5 से समीप है, तो 3 5 से उल्टा भी हो सकता है, समीप भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक एक का उल्टा 3 4 5 6 है। यदि 2 3 का विपरीत है, 2 का उल्टा 3 है और 4 का उल्टा 6 है, तो 2 का उल्टा 3 है, तो और 4 और 6 के निकट है, तो ये निकट वाला दे या ना दे बात बराबर है। 2 का निकट 1 4 5, 4 भी हो सकता है, 6 भी, 1 भी हो सकता है और 5 भी। 2 का निकट 1 4 5 6 हो जाएगा। 3 का निकट क्या हो जाएगा? 1 4 5 6, ये भी 3 का, 2 3 का भी निकट, 2 का निकट भी यही होगा, 3 का निकट भी यही होगा। तो 1 5 के विपरीत है, 1 5 का विपरीत तो कहीं नहीं होगा, तो ये गलत, पॉसिबिलिटी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 1 5 का विपरीत हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। 4 6 के विपरीत है, तो 4 6 का विपरीत भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि नहीं भी हो सकता है। 4 2, 4 और 2 देखो, 4 2 के समीप है, तो 4 और 2 एक दूसरे के समीप हो सकता है, लेकिन क्या कभी 4 और 6 समीप हो सकता है, लेकिन 4 2 6 2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, देखो 4 और 6 समीप भी हो, मतलब समीप हो सकता है, हो भी सकता है, और 4 और 6 और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर पॉसिबिलिटी में हो जाएगा। ना कि 4 6 देखे समीप है तो समीप मार दे, 2 6 समीप, तो समीप हो भी, 2 6 तो समीप हो सकता है, ये पक्का। 2 का समीप 1 4 5 6 में से होगा तो हो सकता है, लेकिन 4 का 6 समीप हो सकता है और नहीं भी, ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखो 1 2, 1 2 और 3 के समीप है, तो एक जो है क्या, 2 और 2 का समीप भी 1 है और 3 का भी समीप है 1 है, एक जो है 2 तथा 3 के निकट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का। अब 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, देखो ये अभी ये सबको भूल जाओ क्योंकि ये सॉल्व किया है। तो उन देखो एक पासा है, उनके ऊपरी चेहरों, उनकी ऊपरी सतह को मिटाया गया है। 6 पासा है, उसमें ऊपरी सतह को मिटाया गया है। इसका कंडीशन क्या है? तो प्रत्येक पासा में विपरीत सतहों पर संख्या का योग 7 है, यानी कि ये मानक पासा है। ठीक है, ये मानक पासा है। यदि पासा 1 2 3 के नीचे, यानी कि 1 2 3 के नीचे जो ये बिंदु संख्या इवन है, ये मानक पासा है, इसका जब इवन है तो इसका जो नीचे अगर इवन है, देखो 5 का उल्टा उधर 2 हो जाएगा, 6 का 1, तो ऊपर अगर इवन है तो इवन 3 और 4 हो सकता है, तो 3 4 में से हमको इवन लेना, यानी कि सम लेना, तो सम नीचे लेना है, तो ये 4 हो जाएगा। ये 6 1 में से 7 हो गया, तो 6 को हमको सम लेना है, ये भी सम लेना है, इसलिए 4, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद इस तरह से सोल्व कर दिए। उसमें पूछ की रहा है कि वन, तो ऊपर सतह वाले नंबर संख्या को, यानी कि इसका योग पूछ रहा है कि वन था, तो इसका 3 3 1 4 और 4 और 3 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद बोला यदि पासा 1 2 3 नीचे की सतह पर बिंदुओं की सम संख्या, नीचे की सतह पर ठीक है सम संख्या, और 4 5 और 6 के ऊपरी सतह पर 4 5 और 6 के ऊपरी बिंदुओं की संख्या ऑड है, यानी कि विषम है, तो दोनों समूहों के पासों की ऊपरी सतह के कुल बिंदुओं का अंतर, यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है ऊपर का और नीचे का। तो ऊपर कितना है देखो 3 3 6 1 7, ठीक है, ये तीनों का पूछ रहा है डिफरेंस, ये 3 3 6 और 1, देखो इसका 3 3 6 1 7 इसका हो गया। ऊपर का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, और इसका नीचे वाला डिफरेंस 7 और देखो इसमें इसका ऊपरी सतह और इसका ऊपरी सतह, इसका ऊपरी सतह जो है और इसका ऊपरी सतह का इसमें हमसे पूछा था अंतर, यानी कि डिफरेंस। 3 3 6 1 7 हो गया, ये 3 3 1 4 4 3 7, 3 1 4 4 1 5, तो 7 - 5, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। 7 - 5 इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, वही क्वेश्चन था। देखो इसमें बोल रहा है कि यदि विषम संख्या वाले पासा से निचली सतह पर विषम यानी और संख्या हो तब ऊपरी पासे की बिंदु का योग पूछ रहा है। तो छो 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 4 10 4 14, इसमें देखो इसमें विषम संख्या वाला पासा बोला था, विषम संख्या वाला पासा, ये ऊपर या नीचे नहीं, इसमें बोल रहा है विषम, तो विषम 1 हो जाएगा, ये विषम हो गया, 1 3 ये विषम हो गया, 1 3 और 5 ये विषम हो गया, तो इसका योग पूछ रहा है। तो इसका 4 और 4 4 8, 8 और 4 12, 4 4 8 4 12, ऊपर का सतह का योग पूछा था हमको विषम वाला, तो इसका 12 हो जाएगा। और यदि सम संख्या वाले, उसमें विषम था इसमें सम, यदि सम संख्या वाले पासे की ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, ऊपर सतह पर संख्या बिंदु, तब इनके पासों की ऊपरी सतह पर बिंदुओं का योग। देखो बोल रहा है कि विषम संख्या, तो ऊपर सतह 6 6 12 12 6 18, 6 ऊपर है 6 6 यानी कि सम 2 4 6 1 3 5, तो अगर ओड बोला था तो 4 4 8 4 12, और इवन यानी कि विषम सम बोला तो 6 6 6 12 6 18, विषम को कितना आ गया विषम 12 और सम जो है ये 18 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है समभुज सतह। इसमें एक क्वेश्चन सीजीएल का री एग्जाम में आता है, यानी कि दूसरा बार जब एग्जाम होता है पेपर लीक होता है उसके बाद, तो इसका री एग्जाम में आता है सीजीएल 2013 में। तो यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर जो 6, यानी कि विषम बिंदुओं का अंतर 6 समभुज सतह, तो सही आकृति को बताइए, यानी 1 का उल्टा 6 है, ठीक है। तो क्या 8 10 और 12 यहाँ की बोल रहा है, पहले ये देखो बोल रहा है विषम बिंदु, यहाँ बोला है तो विषम बिंदु का अंतर जो है यानी कि 6 है, तो एक अंतर 6, तो किसका किसका हो सकता है 1 और 7 इसका अंतर भी 6 है, 3 और 9 इसका अंतर हो सकता है 6 या 5। देखो आप इसका ऐसे मार सकते हैं, विषम बोला है तो हम इसको मार देते हैं 7 9 और 11, ई 4 अगर है ऑप्शन में ABCD में तो आप सी इसको मार देंगे। लेकिन अगर आपका ऑप्शन 1 3 5 ये भी तो विषम है, हालांकि आपको यही क्वेश्चन था 4 वो, तो आप इसको देखते और विषम डायरेक्ट मार देते, ये ठीक है। बट अगर ये आ जाए 1 3 9 इसको छाँटेंगे, देखो इसको क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका अंतर जो था 6, इसका लॉजिक ये है। तो अंतर और देखो 1 3 5 7 9 11 इवन है 22 है, ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 6 1 3 6, तो एक एक का अपोजिट 7 होगा, क्यों क्योंकि इसका अंतर 6 है, 3 का अपोजिट 9 अंतर 6, इसका भी अंतर 6 है, इसलिए 1 3 9 नहीं हो सकता है, बल्कि 7 9 11 होगा। क्यों नहीं हो सकता 1 3 9, तो 3 और 9 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता है ना छिप सकता है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझ गए समभुज सतह वाले। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा बोला यदि समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर जो है 3 है तो सही आकृति बताए। अब की बार बिंदु का अंतर जो है वो 3 है, तो इसमें देखो ना ओड बोला है, इसमें बिंदुओं का अंतर सीधा 3 दिया है, बिंदु का अंतर जो 3 है, तो यानी कि इसका ना ओड डाइज है ना इवन डाइज है, बल्कि एक नॉर्मल है, तो बिंदु का अंतर कितना है 3, तो 1 4 इसका हो जाएगा 3 डिफरेंस, 2 5 इसका भी 3 है, 3 और 6, तो इसमें क्या हो सकता है जिसका देखो ये क्यों 8 ये 8 10 12 ये तो ऐसे ही होगा, ये सब देखो 4 5 6 इसका क्यों आंसर होगा, 3 3 6 एक साथ नहीं है इसमें, देखो 2 5 2 5 में से कोई एक है,
एक 4 में से एक 4 5 6 ये है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो ये क्यों नहीं हो सकता, ये 1 2 5, तो 2 5 देखो एक साथ, हालांकि आप देखो ये नॉर्मल डाइस है तो कभी तरह एक मतलब नॉर्मल डाइस है, सम्मुख सत्ता बोला है, तो कभी इसमें 8 10 12 हो ही नहीं सकता, 8 10 नहीं हो सकता, डायरेक्ट आप इसको मार देते। लेकिन अगर 1 2 5 भी रहता तो इसको देखो 2 5 क्यों, 2 5 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए 2 5 ना दिख सकता है ना छिप सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, सब स्पेशल क्वेश्चन है। 35 37 जो बचा था उसी का ये क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन। 2 3 1 2 6 4 1 2, तो इसको हमको भरना है। देखो पहले 1 कॉमन ट्रिक लगाएं, 1 कॉमन लगाएं, ठीक है। 2 3 1 2 3 1 2 6 4 2 6 4 बच गया 5, तो 4 क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है यहाँ देखो 1 4 4 देखो 1 और 4 एक साथ नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। 5 5 क्यों होता है, 2 और 5 नहीं हो सकता है, तो 6 या 1 में देखो 1 भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 पहले से है तो 2 बार 1 नहीं होगा, तो ये इसका आंसर ये आसानी से दे दिए 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 71, उसके बाद बोला 1 2 3 2 6 4, इसको हमको खाली जगह को ये भरना है, ये भरना है। तो इसको रोटेशन पहले देखते हैं। 2 3 1 2 6 4 2 3 1 2 6 4 यानी कि 5 आ गया, तो ये 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 1 और 4 एक साथ नहीं हो सकता, 2 और 5 तो 5 4 और 5 ये नहीं होगा, या तो 6 या तो 3 को हमको चेक करना है। तो देखो जब ये हमको क्वेश्चन नंबर 35 में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं। छो 3 में देखो 1 2 बचा है, जो भी 2 सतह बचा है इसका, उसको 2 सतह ले, उसमें 2 कॉमन ट्रिक लगाए, उसके बाद 2 कॉमन ट्रिक लगाएं, ठीक है। 2 कॉमन ट्रिक लगाएं, कौन सा 2 कॉमन ट्रिक, तो 1 2 1 2 1 2 लगा दिए। ये देखो ये जो है ये एंटी क्लॉक, 1 से 2 एंटी क्लॉक वाइज है, जबकि यहाँ 1 से 2 क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज ये एंटी क्लॉक वाइज है। इसलिए अगर यहाँ भी रहता, यहाँ अगर 2 रहता यहाँ 1 रहता तो सेम सेम हो गया, यहाँ भी 2 1 और यहाँ भी 2 यहाँ भी 1, तो क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज, तो इसका ये जो 3 है तब यहाँ 3 आ जाता। लेकिन ये भी एंटी क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक वाइज है, 1 से 2 1 से 2, तो इसलिए 3 का उल्टा यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये बात, तो 3 का उल्टा क्या है 6, इसलिए इसका आंसर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 71 समझ गए। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें पहले 1 कॉमन लगाएं, फिर 2 फिगर मिलाकर 2 कॉमन लगाएं, अगर आकृति दोनों सेम हो तो क्लॉक वाइज माइनस क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक सेम होगा। अगर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज हो तो वो विपरीत होगा, जैसे कि ये विपरीत वाला था, तो 3 का उल्टा इसलिए 6 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है फाइंड ऑड ऑन आउट, यानी कि विषम को छांटिए, ठीक है। देखो 1 2 3 ये क्लॉक वाइज है, 1 2 3 1 2 3 ये क्लॉक वाइज है, 1 2 3 ये भी क्लॉक वाइज है, 1 2 3 ये एंटी क्लॉक वाइज है, 1 2 3 ये भी क्लॉक वाइज, ये भी क्लॉक वाइज, ये भी क्लॉक वाइज, इसलिए ये एंटी, तो इसके ऑड यही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 ये भी क्लॉक वाइज, 1 2 ये भी क्लॉक वाइज, 1 2 ये भी क्लॉक वाइज, लेकिन 1 और 2 ये एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ए बी एफ एफ ई डी, तो एफ 1 कॉमन ट्रिक लगा, एफ एफ ए बी एफ ई डी, एफ ए बी एफ ई डी, तो एफ का यानी कि सी बच गया, इसलिए सी इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं आंसर, इसका ऑप्शन छांटते हैं, तो क्या ए बी एफ, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ अभी एफ लिखा, ये एफ नहीं था, तो इसको हमें भरना था, ठीक है, ये खाली जगह था। तो ए बी कैसे है, तो ए बी जो है ये क्लॉक वाइज है, तो ए बी उसके बाद एफ, तो इसका आंसर एफ हो जाएगा। ए बी क्लॉक वाइज उसके बाद एफ हो जाएगा। बी ए, तो बी और ए जो है एंटी क्लॉक वाइज, तो बी ए एंटी क्लॉक वाइज यहाँ, तो सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो अगर बी इसका जो है बी ए, तो इसका एफ है तो एफ हो जाएगा, लेकिन बी ए ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज, तो ये जो है ये क्लॉक वाइज है, ये एंटी क्लॉक वाइज है, बी ए एफ नहीं होगा, बल्कि देखो इसमें एंटी क्लॉक वाइज बी है, तो एफ का उल्टा हो जाएगा, तब एफ का उल्टा सी हो जाएगा, इसलिए यहाँ सी, एफ का उल्टा सी हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एफ अगर यहाँ भी देखो क्लॉक वाइज है, यहाँ भी क्लॉक वाइज होता तो इसी तरह एफ हो जाता, लेकिन यहाँ एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 71 वाला भी डाउट इसमें भी सॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। उसके बाद डी ई क्लॉक वाइज है, जबकि यहाँ डी ई भी, तो ये देखो एंटी क्लॉक वाइज है, डी एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ डी क्लॉक वाइज, तो यानी एफ का उल्टा होगा यहाँ पर, तो एफ का उल्टा सी हो गया, तो एफ का उल्टा यहाँ पर सी हो गया, ठीक है, एफ का उल्टा ये सी हो जाएगा। अगर यहाँ डी ई रहता एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ डायरेक्ट एफ हो जाता, जैसे डी ई ये एंटी क्लॉक वाइज है, ई भी एंटी क्लॉक वाइज, तो सेम उतर गया, डी
तो अगर सेम सेम है तो सेम सेम। देखो यहाँ इसमें एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज सेम है इसलिए उल्टा कर दिए, ठीक है, समझे बाबू। देखो इसमें भी था डी ई कैसे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें डी ई एंटी क्लॉकवाइज, तो एफ और एफ सेम सेम उतर गया। अगर यहाँ उल्टा होता तो उल्टा हम भी करते। तो इसमें एक हज़ार डाउट हो गया। इसमें आप ऑलवेज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखें, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम, एंटी क्लॉकवाइज भी सेम। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो तो विपरीत वाला हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ये जो ये 37 नंबर क्वेश्चन पर आधारित है। 1 2 3 2 6 4 5 4, तो इसमें इसका पूछ रहा है यहाँ पर क्या भरा आएगा। 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं, 2 2, ठीक है, 2 3 1 2 6 4। पहले 1 और 3 से हम बनाते हैं, तो 2 3 1 2 3 1 2 6 4 2 6 4 हो गया। 2 का उल्टा ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब देखो इससे हम छांट सकते हैं क्या, यहाँ पर 1 हो सकता है, तो 1 4 के साथ 1 कभी नहीं हो सकता, यानी कि 1 गया। 5 5 के साथ 2, यहाँ पर 2 भी नहीं हो सकता, यानी कि 1 और 2 नहीं हो सकता, या तो 3 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो हम मान लेते कि माना कि ऑप्शन सी सही है, माना कि ऑप्शन सी सही है। तो हमको यहाँ की हो गया, देखो सी, अगर इसको हम ऑप्शन सही इसको मान लिए तो 4 5 यहाँ 3 हो गया, ठीक है, हमेशा माने हैं अभी, तो माना कि सी सही ऑप्शन है। तो 4 5 यहाँ 3 आ गया, ठीक है, ये हम मान लिए हैं, तो 3 आ गया। तो पहला हम इसको इक्वेशन कर 3 1 2 3, ये उठा लिए, 3 और 1 को अब मिलाते हैं, तो इसमें 1 कॉमन ट्रिक लग गया, 3 5 4 3 1 2, 3 5 4 3 1 2। तो इसमें देखो क्या हो गया, तो 3 और 3 का उल्टा 6 हो गया, 1 का 5 4 का 2, देखो तो 3 का उल्टा 6, ये तो सही है। 5 का उल्टा 1, जबकि यहाँ देखो 5 का उल्टा 2 है, यहाँ 5 का उल्टा 1 है, इसलिए ये ऑप्शन जो है सी ये की गलत है। जब सी गलत हो गया तो ऑप्शन डी बच गया, तो यानी कि डी आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऐसे ये चेक करना है, मान लेना है 2 को बचेगा, उसमें से मान लेना या तो सी या तो डी सही या तो गलत है, समझ गए। उसके बाद लास्ट ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, उसके बाद सब के लिए आई होप अच्छा समझ में आएगा। ए बी डी डी ई एफ सी, इसमें देखो हर एक ए बी डी सबका लेटर जो ये सेम है, इसलिए इसका आकृति सेम बनेगा, बार बार बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। ए बी डी डी ई एफ, तो इसका हो गया डी ए बी क्लॉकवाइज, उसके बाद डी ई एफ क्लॉकवाइज, ठीक है, डी ए बी डी ई एफ हो गया। इसमें क्या बोला, देखो बी यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, तो बी देखो यहाँ पर इसलिए हो सकता है, कभी भी बी और एफ एक साथ, बी और एफ देखो उल्टा है, इसलिए बी एफ यहाँ एक साथ नहीं आ सकता। सी डी और सी एक साथ नहीं आ सकता है। उसके बाद यहाँ देखो कि है सी, तो सी कभी यहाँ आ नहीं सकता है, डी जो यहाँ आ नहीं सकता है, तो बच गया यहाँ सी, इसलिए ये सी हो जाएगा इसका आंसर, ये डबल स्टार जो है, ठीक है। ए बी डी, तो देखो इसमें 2 कॉमन लग गया सीधा, इसको वही उसी तरह से बनाएंगे, बी डी और ए ई सब पहले इस आल्फाबेट करता है, सेम लेटर है। ये यहाँ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि कभी भी ए और देखो देखो पहले ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता, तो सी का उल्टा डी है, तो डी यानी कि ऑप्शन सी ई नहीं हो सकता है। क्या एफ हो सकता है, तो बी का उल्टा एफ है, बी का उल्टा एफ है, इसलिए एफ भी यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि सी और एफ नहीं, अब बच गया ए या तो ई। अब ए या में हमको रोटेशन चेक करते हैं, यानी कि बी डी अब ए या ई हमको या तो ए छांटना है या तो हमको ई छांटना है, ठीक है। तो बी डी आ गया कॉमन, 2 कॉमन, बी डी 2 कॉमन, बी डी 2 कॉमन। अब ए, तो ये है बी, देखो बी डी से कैसे है, डी बी से है ये एंटी क्लॉकवाइज और बी से डी क्लॉकवाइज, तो इसका उल्टा यानी कि ए का उल्टा ई, तो इसका आंसर आ गया ई, ठीक है, ये समझ गए। अब क्वेश्चन ये देखते हैं, ये 37 वाला, ये थोड़ा बस इसमें ही उसको छांटना होता है। ए बी डी ई एफ डी सी एफ, या तो ये देखो अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, ये तो सेम फिगर था, ये क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर नहीं, देखो पहले हम बी देखते हैं, तो इसका बी कभी एफ के साथ नहीं हो सकता है, बी एफ यहाँ एफ यानी कि बी यहाँ कभी नहीं हो सकता है, डी हो सकता है, तो सी डी यानी कि बी और डी कभी एक साथ नहीं हो सकता है। अब हमको बच गया या तो ए या तो ई, ये दोनों में से कोई हमको मान लेंगे, जैसे माना कि ए सही है, माना कि ए सही है, तो फ्रॉम ए हमको सही है, तो ए में क्या ए, तो सी एफ है, यहाँ ए आ जाएगा, तो सी एफ, उसके बाद हमसे एफ से उसके बाद लेते हैं, एफ से 1 कॉमन, ये भी 1 कॉमन, एफ डी ई एफ
इसे भी क्लॉकवाइज, एफ ए हम माने थे, ए मानते थे तो एफ एस सी। देखो बी का उल्टा एफ आ गया, जबकि यहाँ क्या है, देखो यहाँ बी का उल्टा एफ है, ये तो सही है, लेकिन डी का उल्टा ए, यहाँ जबकि ए का उल्टा ई है, यानी कि सॉल्यूशन मिसमैच। तो यानी कि ये जो ए माने थे ये गलत है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ए बी सी डी, ये ई वाला हो जाएगा। जब ये तीनों गलत है तो यही आंसर हो जाएगा ई। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। बट ये रिवीजन था, देखो ये 7 क्लास यानी कि 7 से 8 घंटा का क्लास था। 1 घंटा 1.5 घंटा में ख़त्म करना कोई मामूली बात, थोड़ा समझाना भी होता है। और ये हालांकि हम आप लोगों को इससे ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट हम अपने आप के रिवीजन के लिए ही किए हैं, ठीक है। इससे हर कॉन्सेप्ट हमें याद रहेगा। चलो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत। कोई और टॉपिक ही होगा, ठीक है।